चलिए बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस खेमे से इस वक्त की बड़ी अपडेट। राहुल गांधी लोकसभा में होंगे विपक्ष के नेता। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद यह फैसला लिया जा चुका है। रायबरेली से सांसद, कांग्रेस के प्रमुख नेता और इस वक्त लोकसभा सदन में विपक्ष के सबसे बड़े दल से आने वाले नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर जो है जानकारी दी। इंडिया गठबंधन की बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ही चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी सदन में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को मिली। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the four-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. आप सुन रहे थे केसी वेणुगोपाल को, जिन्होंने जानकारी दी राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे। बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है, गठबंधन की तरफ से लिया गया है, जिसको लेकर पहले से ही आवाज उठ रही थी और अब आखिरकार एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लोकसभा में मिली है विपक्ष के नेता के तौर पर। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन फिलहाल इस बार लोकसभा चुनाव वो हार गए। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में ने फैसला लिया और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु सर, पहले से ही काफ़ी चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। इस पर मेरा सवाल यही है कि किस तरह से देखें इसे, क्योंकि इससे पहले तक हम देखते थे कि राहुल गांधी सरकार पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे और ये भी हमने देखा कि अपने भाषण देने के बाद वो हर दिन जो है सदन को अटेंड नहीं करते थे। लेकिन अब जब सदन के हर एक प्रमुख फैसले में जो बैठकें होंगी उसमें अब राहुल गांधी को शामिल होना होगा, बैठना होगा। देखिए, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पहली बार कांग्रेस या मुख्य विपक्षी दल कोई सा भी जो सबसे ज्यादा विपक्ष का जो पार्टी है, जो सबसे ज्यादा संख्या बल के साथ, वो 56 सीटों से ज्यादा सांसदों के साथ आई है। पिछले 2 सत्र की यदि हम बात करें तो राहुल कांग्रेस या कोई भी दल, विपक्ष का कोई भी पार्टी उस क्राइटेरिया को नहीं पहुंच पाई थी जहां पर कि नेता विपक्ष का दर्जा मिलना चाहिए। नेता विपक्ष जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और वही उस हिसाब से उसकी भूमिका तय होती है। और पहली बार कांग्रेस जो है 2 इलेक्शन के बाद कांग्रेस अब 99 सीटों के साथ है। सबसे बड़ा दल होने के कारण कांग्रेस को ऑफर किया गया कि वो जो है विपक्ष का नेता चुने और राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित किया गया था, तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया। अब ये बड़ी बात है अभिषेक, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता के साथ सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय उनको सदन में मौजूद रहना पड़ेगा। हर उन मुद्दों पर, जिन जनहित के मुद्दों पर उनको अपनी राय रखनी पड़ेगी। सरकार के जो फैसले हैं उन पर उनको अपने कमेंट देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा टास्क है और इस टास्क के जरिए राहुल गांधी जो है देश में नए तौर पर उभर कर सामने आएंगे। अभी तक उन्होंने भारत जोड़ो की 2 यात्राएं की हैं, जनता से जुड़ने का उन्होंने कोशिश की है। इसके पहले भी जब वो सांसद हुआ करते थे, जब यूपीए की सरकार थी, तो राहुल गांधी जो है बिल को फाड़ने को लेकर और तमाम अपने जो बयानों को लेकर, जो सरकार के फैसलों के खिलाफ भी होते थे, उसको लेकर चर्चा में रहते थे। लेकिन अब राहुल गांधी एक बदली भूमिका में सामने नजर आएंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार के जो फैसले हैं उनको क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे, उनको लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए नजर आ सकते हैं। और निश्चित तौर पर संख्या बल भी बहुत अच्छा है इस बार विपक्ष के पास। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है और अन्य संसद जो दल है उनके नेताओं ने जो कहा है, निश्चित तौर पर इस बार की संसद में जनहित के मामलों में पक्ष विपक्ष के बीच में अच्छी बहस होने की संभावना है, बढ़िया चर्चा हो सकती है और राहुल गांधी अपनी भूमिका को और बेहतर ढंग से निभाकर देश में एक नए तरीके के नेता के तौर पर उभर सकते हैं। अभिषेक, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर।
तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि अब सदन में आगे जो बैठकें होंगी, एक नए महत्वपूर्ण रोल के साथ राहुल गांधी अब लोकसभा के सदन में प्रवेश करेंगे। अब देखना होगा इस फैसले का क्या प्रभाव सदन की कार्यवाही में और कार्यशैली में देखने को